नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। फरीदाबाद की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे अपने इस खास बुलेटिन में। बड़खल के अरावली गोल्फ क्लब में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां कई लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। वहीं कांग्रेस छोड़कर नेता वेद प्रकाश यादव ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और कहा कि आज कांग्रेस ने कोई संगठन नहीं है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। इस मौके पर उनके साथ जिला अध्यक्ष धर्मवीर भडाना और आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सांसद सुशील गुप्ता ने बताया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए कई लोगों ने आप पार्टी ज्वाइन की है और उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आज केंद्र सरकार अपने अहंकार की वजह से किसानों से बात नहीं कर रही, जिसके चलते आज बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं। वहीं 300 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल पूरे देश के अंदर पसंद किया जा रहा है। आज फरीदाबाद के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर बहुत से साथियों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं उनको साधुवाद भी देता हूं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार अहंकार के अंदर किसानों से बात नहीं कर रही। आज किसान बॉर्डर के ऊपर लाखों किसान बैठे हुए, 300 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है। हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं ये स्वेच्छा से मर रहे हैं। कल अविश्वास प्रस्ताव के अंदर ये स्पष्ट हो गया कि किसान विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के सरकार का जो चेहरा है वो सामने आ गया। ये बड़ी बड़ी बातें किसानों के हक के अंदर करते थे, परंतु किसानों के विरुद्ध इन्होंने वोट दिया। और फरीदाबाद के अंदर जो घोटाला है, कल वो सदन के अंदर भी गूंजा। किस प्रकार से निगम के अंदर यहाँ घोटाले हो रहे, काम होते ही नहीं और उनके बिल पास हो जाते हैं। गरीब व्यक्तियों के मकान तोड़े जा रहे हैं, बिना पैसे लिए एक मकान का लेंटर यहाँ डलने नहीं दिया जाता। सफाई व्यवस्था यहाँ की चरमरा चुकी है और सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। फरीदाबाद नगर निगम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। ये जो भ्रष्टाचारी कॉरपोरेशन है, इसको बदलाव करना फरीदाबाद की जनता का लक्ष्य बन चुका है। जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी उसको जिम्मेवारी को निभाना है। पहले किस पार्टी में थे? मैं अभी कांग्रेस छोड़ी है। मैंने वो छोड़ी, क्या रीजन रहा? कांग्रेस में संगठन नहीं है, आपको पता ना नीयत है ना नीति है ना वो कोई नेता है। आपस में लड़ाई झगड़े हैं। आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? क्या नहीं, जो भी उम्मीद कुछ नहीं। उम्मीद तो ये होती है राजनीति में, उम्मीद पे आदमी कायम होता केजरीवाल है। जी को रोल मॉडल मानते हैं? हाँ, रोल मॉडल। कैपिटल में सीएम है, अच्छे मान। और वहीं फरीदाबाद के थाना सेक्टर 31 इलाके की राजीव कॉलोनी में एक नवजात कूड़े के ढेर में मिला है। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। तब तक नवजात को सेक्टर 30 के नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती करवाया। इसके बाद पहुंची पुलिस ने फरीदाबाद के बादशाह खान चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती करवा दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि एक नवजात बच्चे को लगभग जो कि 1 दिन का है, उसे किसी ने सेक्टर थाना के अंतर्गत आने वाले राजीव नगर इलाके में कूड़े के ढेर में फेंक दिया है, जिसे स्थानीय लोगों ने सुबह देखने के बाद उसे उठाकर इलाज के लिए सेक्टर 31 के एक नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। जिसके बाद पुलिस नर्सिंग होम पहुंची और बच्चे को अपने कब्जे में लेकर अब फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है और बच्चे को फेंकने के जुर्म में अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पास कबाड़ा कूड़ा वगैरह डाल दिया जी। तो किसी ने बच्चे को वहाँ डाल दिया था, तो वहाँ से एक अंकुर ठाकुर वगैरह ये कुछ आए कूड़ा वगैरह डालने के लिए जी। तो उन्होंने देखा बच्चे को, तो उन्होंने बच्चे को उठाया, तो वहीं पर सेक्टर 30 और वहीं पलवल जिले में चोरी और लूट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। एक बार फिर से बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तैनात मैनेजर से 2 बदमाशों ने 2,38,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। होडल थाना प्रभारी सुरेंद्र राठी ने बताया कि गांव सोनहद निवासी राकेश पेट्रोल पंप से कैश जमा करवाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच गया था और उसके बाद 1,94,000 रुपए नगद और 38,800 रुपए का एक चेक था उसके पास।
अब वो बाबड़ी मोड़ के पास पहुंचा तो वहां मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने पीछे से धक्का दिया, जिससे वो अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। तो बचाव के लिए पेट्रोल पंप की तरफ भागा, लेकिन बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया और पलवल की तरफ चले गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से पेट्रोल पंप और ढाबा संचालकों में हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये परसों की बात है, बीचंदा पेट्रोल पंप है सराय के पास में, मुटगट्टी थाने में आता है। तो वहाँ से एक बैग में पैसे लेकर के पेट्रोल पंप का मालिक मैनेजर पैसे लेके होटल जमा कराने के लिए चला था। तो रास्ते में जो अपनी नहर है बनचारी के पास, उससे थोड़ा आगे चल के और 2 लड़के थे पीछे से बाइक पर आए और उसकी मोटरसाइकिल को लात मारी और रोक करके उससे 1,94,000 कुछ रुपए थे और 32,800 का चेक जो बैग में डले हुए थे, उस बैग को ही छीन के भाग गए। इसी कैमरे की फुटेज ली जा रही है और आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनके पास रेड की जा रही है और पकड़ने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं फरीदाबाद में महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में काफी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। हालांकि कोरोना काल से पहले जो भीड़ मंदिरों में देखी जाती थी, उतनी भीड़ अब नहीं देखने को मिल रही। श्रद्धालुओं ने शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया, भजन कीर्तन कर भगवान शिव की आराधना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर सैनिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में 21.25 फीट के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर शिव आराधना की और शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाकर इस पवित्र पर्व को मनाया। कोरोना के चलते मंदिर परिसर में एक समय में 50 श्रद्धालुओं को एक साथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है और इन श्रद्धालुओं के दर्शन करने के बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने दिया गया है। हर तरह से शुभ माना जाता है कि जो 21 फीट ऊंचा है पंडित जी, 2 मंजिला। हाँ जी, 21 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसके गर्भ में नर्मदेश्वर महादेव छोटे से हैं, जो चांदी से अर्घा बना हुआ है उनका। विशेष पर्वों पे तो विशेष भक्तों की भीड़ होती ही। आज वैसे शिव मंदिर है और शिव मंदिर के नाम से जाने जाने वाला शिव मंदिर में जहाँ शिवरात्रि हो वहाँ तो विशेष भीड़ होगी ही। ये फरीदाबाद में सेक्टर 24 में शिव शक्ति मंदिर पड़ता है और मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ और शिव अभिषेक कराती रहती हूँ। इसमें शिव पार्वती की शादी कराई गई है, मतलब शिव और पार्वती की पूजा की जाती है इसमें। तो यही है कि पूरा दिन व्रत रखो, उपवास करो और फलाहार लेके पूरी रात का कीर्तन करो और सुबह फिर व्रत खोलो। इसका क्या मनोकामना, किस प्रकार की मनोकामना है? जो मैं भगवान से सिर्फ एक हिम्मत मांगती हूँ अपने लिए कि ठीक है, लाइफ में दुख सुख तो चलते रहते हैं और ये ज़िंदगी है, तो इसमें अगर हिम्मत है ना इंसान के अंदर तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कॉन्शियस लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग पहले धूल मिट्टी या ज़्यादा बंधे में रहने वाले, एसी में रहने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ के। लेकिन जो लोग हम हैं, बाहर रह रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। और बड़ी दूर दूर से आते हैं। और वहीं पलवल के होडल में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। जिले के सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए लोगों की कतारें लगी हुई थी और ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। शिवरात्रि के अवसर पर पंडित तिलक राज ने बताया कि महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना करने के लिए शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई और शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मान्यता ये है कि इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बेर और भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और महादेव की विशेष कृपा मिलती है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने के बाद व्यक्ति अखंड सौभाग्य प्राप्त करता है। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए भक्तजन भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। का जो शिवरात्रि है ये जागरण की है। शिवरात्रि वाले दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था और ये भोले बाबा सब मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं।
और जो भी इनका व्रत रखता है उनको सब पूरे ब्रह्मांड के नायक जो अधिपति हैं शंकर भगवान, उनका मनोवांछित फल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो शंकर भगवान के व्रत को करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन जो भी स्त्री पुरुष भगवान की पूजा करते हैं और भगवान का व्रत रखते हैं उनको अपूर्ण पूर्ण का फल मिलता है। और शंकर भगवान के अभिषेक होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं, शंकर भगवान की झांकियाँ निकाली जाती हैं, बारात निकाली जाती हैं। इसलिए आज शिवरात्रि के दिन ये पर्व मनाया जाता है। हंसी खुशी सब बच्चे, सब बंधु बांधव शंकर भगवान का रुद्राभिषेक जल करते हैं और अंत में भगवान की पूजा करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। उससे इनका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आज किस तरह से जन सैलाब? आज बहुत ही जन सैलाब है, बहुत ही भीड़ उमड़ रही है मंदिरों में। छोटे छोटे बच्चे, नारी पुरुष सब जगह भोले बाबा की पिंडियों को स्नान करा रहे हैं, रुद्राभिषेक करा रहे हैं ब्राह्मणों द्वारा और शंकर भगवान पे अपने ही हाथों से जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये शंकर भगवान के जो मंदिर में हैं वहाँ जाके वो पूजा कर रहे हैं। भगवान की महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो है शिव और शक्ति का मिलन। वैसे तो महाशिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि है वो वर्ष में एक बार ही आती है। इस दिन भगवान शंकर की जो व्यक्ति सच्चे मन से आराधना करते हैं, बेर सेंगरी जो भगवान शंकर पर अर्पित करते हैं, भगवान शंकर उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। गन्ने के रस से, पंचामृत से जो भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, भगवान उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की जो रात्रि है, इस दिन ध्यान, साधना, तप विशेष लाभदायक है। हर व्यक्ति को भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और संसार सागर में भगवान शंकर जो है संसार के आराध्य देव हैं। इसलिए भगवान शंकर की हर व्यक्ति को आराधना करें, क्योंकि शंकर भगवान का शास्त्रों में एक नाम है आशु तुष्यति शीघ्रम इति प्रसन्नः। भगवान शंकर जो हैं अपने भक्तों पर बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान शंकर को अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, जल अर्पित करें, बेर सेंगरी चढ़ाएं। वो और इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में इतना ही। नमस्कार।